26 फरवरी 2019। समय लगभग तड़के 3:30। स्थान भारत और पाकिस्तान की सीमा के पार, बालाकोट के घने पहाड़ी इलाके। रात की गहरी खामोशी में आसमान बिल्कुल स्थिर था, मानो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी दे रहा हो। उसी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तेज गर्जना सुनाई देती है, जो अंधेरे को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। ये कोई साधारण मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा निर्णय था जो कई दिनों की खुफिया जानकारी, राजनीतिक दबाव और देश के भीतर उबलते गुस्से का नतीजा था। कुछ ही दिन पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। सड़कों पर गुस्सा था, टीवी स्क्रीन पर बहसें थीं और सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। इसी दबाव के बीच दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में रात दर रात बैठकों का सिलसिला चलता रहा, जहां नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और सेना के शीर्ष अधिकारी हर संभावित कदम पर गहन विचार कर रहे थे। हर फैसला जोखिम से भरा था, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच सीधी टक्कर का संकेत भी बन सकता था। जैसे जैसे योजना तैयार होती गई, वैसे वैसे हर छोटी से छोटी जानकारी को गुप्त रखा गया। यहां तक कि मिशन में शामिल पायलटों को भी अंतिम क्षण तक पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन राठौड़ जैसे युवा पायलटों के लिए यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसमें असफलता का कोई विकल्प नहीं था। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, सीमा पार जाकर उन ठिकानों को निशाना बनाना जहां से आतंक का जाल बुना जा रहा था। जैसे ही लड़ाकू विमान सीमा के करीब पहुंचे, हर सेकंड भारी लगने लगा। रडार की निगरानी से बचते हुए दुश्मन के इलाके में घुसना किसी भी क्षण खतरनाक मोड़ ले सकता था। उस रात हवा में सिर्फ मशीनों की आवाज नहीं थी, बल्कि उन अनकहे डर और उम्मीदों की भी गूंज थी जो हर पायलट के दिल में चल रही थी। जैसे ही लक्ष्य करीब आया, अचानक आसमान में हलचल तेज हो गई। बम गिराए गए और कुछ ही पलों में बालाकोट की पहाड़ियों में धमाकों की गूंज फैल गई। उसी समय पाकिस्तान के अंदर भी हलचल मच चुकी थी। सत्ता के गलियारों में बैठे इमरान खान और उनके सैन्य अधिकारी अचानक इस हमले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि अब खेल बदल चुका है। हर तरफ अफरा तफरी थी और ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हमले के बाद भारतीय विमान तेजी से वापस लौटने लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दुश्मन की वायुसेना किसी भी क्षण जवाबी कार्रवाई कर सकती थी। हर पायलट के लिए यह वापसी का सफर भी उतना ही खतरनाक था जितना हमला। जमीन पर बैठे अधिकारी हर पल की जानकारी ले रहे थे और हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन ने सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई को नहीं, बल्कि एक नई रणनीतिक सोच को जन्म दिया। पहली बार भारत ने खुले तौर पर सीमा पार जाकर इस तरह की कार्रवाई की थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी। दुनिया के कई देशों की नजरें अब दक्षिण एशिया पर टिक गई थीं, जहां हर छोटा कदम एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता था। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अब भी अधूरा है। कितने ठिकाने नष्ट हुए, कितनी क्षति हुई और इस मिशन की असली सफलता क्या थी? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा हैं। कुछ इसे निर्णायक जीत मानते हैं, तो कुछ इसे एक रणनीतिक संदेश। सच्चाई शायद उन फाइलों में छिपी है जो अब भी गोपनीय है। उस रात बालाकोट के आसमान में जो हुआ, उसने सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं लिखी, बल्कि ये दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जानकारी, रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसलों से जीते जाते हैं। और शायद यही कारण है कि 26 फरवरी 2019 की वो रात आज भी एक रहस्य, एक चेतावनी और एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में याद की जाती है।